हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सिन्हानॉमिक्स। आपका स्वागत है मेरे इस हिंदी चैनल पे। आज मैं इन्वेस्टमेंट और शेयर की बात करने वाला हूँ। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस एपिसोड में कहा था कि मेरे बहुत सारे प्लेलिस्ट होंगे। सम विल बी ऑन हैप्पीनेस, सम विल बी ऑन लाइफ कोचिंग, सम विल बी ऑन इन्वेस्टमेंट, सम विल बी ऑन मेडिटेशन, सम विल बी ऑन मोटिवेशन, some will be on spirituality. So ये चैनल प्रीडोमिनेंटली फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का चैनल है, लेकिन फाइनेंस में अच्छा करने के लिए आपको सिर्फ फाइनेंस की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है. इट्स एक्चुअली a combination of a lot of things like meditation, the peace of mind, knowledge in finance, your temperament, how you see things, and plenty of other things, guys. So before I go to shares and stock market, let me talk about money. Money, what is money for you? मान लीजिए मैं आपके सामने 10,000 रुपये रख देता हूँ. What does that mean to you? आपके लिए क्या, उसका क्या मतलब है? मान लीजिए मैंने उसमें और 50,000 ऐड कर दिया, तो क्या चेंज हो गया? आप उसे किस तरह से देखेंगे? मनी आपके लिए क्या है? पैसा आपके लिए क्या है? सोचिए. आप इमेजिन कीजिए, मैंने उस पर 1 लाख, आपके सामने 1 लाख रख दिया, 10 लाख रख दिया, 1 करोड़ रख दिया, क्या फर्क पड़ता है? हाउ डू यू टेक मनी? आप मनी को कैसे लेते हैं, पैसे को कैसे लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसके बारे में हम लोग और डिटेल्स में बात करेंगे पहले. तो सबसे पहली चीज है कि आपका जो एटीट्यूड है मनी की तरफ, पैसे की तरफ, आपको उसे बदलना होगा. आप किसी भी बंदे से बात करें जिसके पास कम पैसा है, वो बराबर पैसे वालों को गाली देता नजर आएगा. लगा रही उसके पास बहुत पैसा है, उसके बहुत धंधे खराब हैं, मुझे ज़्यादा पैसा से क्या काम करना है, मुझे 2 वक्त की रोटी चाहिए. अरे उसने बहुत पैसे कमाए हैं, बहुत गलत सलत धंधा करता है. मनी इज एन इविल, पैसा इविल है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं पैसे से, इट्सेट्रा इट्सेट्रा इट्सेट्रा. गाइज, यू कैन नॉट हैव मनी इफ यू हेट मनी. पैसे से नफरत करके आप पैसा नहीं कमा सकते हो. सबसे पहले आपको क्या करना है? अगर आपके विचार उस तरह के हैं जैसा मैंने डिस्क्राइब किया, आप उसे बदल दें. स्टार्ट लविंग मनी एंड स्टार्ट लविंग पीपल विथ मनी. तभी मनी आपके पास आएगी. अब जस्ट इमेजिन करें, आपके फ्रेंड्स हैं, 5 फ्रेंड्स हैं, उसमें आपको पता चला उसमें से एक आपको पसंद नहीं करता है. होता है ऐसा? आपको किसी दूसरे फ्रेंड से पता चला कि वो बंदा आपको पसंद नहीं करता है. ही डजंट एंजॉय योर कंपनी. आपका साथ उसे पसंद नहीं है, वो आपको झेल रहा है. अचानक आपका जो पूरा बिहेवियर है उस बंदे के साथ बदल जाएगा. आप थोड़ा सतर्क हो जाएंगे, अरे ये बंदा मुझे लाइक नहीं करता है. आप भी अवॉइड करने लगेंगे. अगर वो कह रहा है क्या कर रहे हो भाई, आ जाओ आज शाम को मिलते हैं, नहीं, क्योंकि आपको पता है वो आपको लाइक नहीं करता है. उसी तरह अगर आपको पता है कोई बंदा आपका बहुत बड़ा फैन है, बहुत क्लोज है, बहुत लाइक करता है आपको, आपका नज़रिया बदल जाएगा उसके प्रति. सेम थिंग इज विथ मनी गाइस. अगर आप पैसे से नफरत करते हो, पैसे वालों से नफरत करते हो, कहते हो पैसा, अधिक पैसा होना इविल है, अपने बच्चों कहते हो पैसा पेड़ पे उगता है क्या, बंद कर दें. स्टार्ट लाइकिंग, लविंग मनी. पैसे से प्यार करना शुरू करें. और जो पैसा आपके पास आता है उसकी आप इज्जत करना शुरू करें. पैसे की इज्जत कैसे होती है?
पैसे की इज्जत होती है उसे बचाकर, उसे सही चीज़ों में खर्च करके। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 50,000 रुपये आ गए, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं वो आज आके खरीद के ले आ रहे हैं। आपने पूरे के पूरे 50,000 वेस्ट कर दिए। तो आपने क्या किया? आपने पैसे की वैल्यू नहीं की। अब मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज आपका एक बहुत फेवरेट बुक है और कोई फ्रेंड या फ्रेंड का बच्चा बोल रहा है अंकल मुझे दीजिए, मुझे पढ़ना है। आपने उसे दे दिया, हाँ जरूर पढ़ो, बहुत अच्छी बुक है। कुछ दिन बाद आप फ्रेंड के घर जाते हो और देखते हो कि उस किताब के पन्ने पन्ने बाहर बिखरे पड़े हैं। उस बंदे ने, उस बच्चे ने या उस फ्रेंड ने जिसने भी आपसे लिया था, उसने उसे अच्छी तरह नहीं रखा, फाड़ दिया है उसको, उसके पन्ने निकाल दिए हैं। कैसा लगेगा आपको? जिसे आपने इतनी मुश्किल से इतने दिनों से संवार कर रखा था, सहेज कर रखा था, उसकी वैसी दशा देखकर आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल वैसा लगेगा उस बंदे को जिसने आपको वो पैसा दिया और आपने उसे खत्म कर दिया। Guys, this time I'm talking about who gives you money. If you are self-earning and all those things, if you go a little bit higher on the spiritual ground, say Goddess Lakshmi. We all worship Goddess Lakshmi, right? कि मुझे ज़्यादा पैसा दें। और अगर मैं लक्ष्मी को ही, पैसे को ही से नफरत करना स्टार्ट कर दूं, पैसे वालों से जो लक्ष्मी के वरद पुत्र हैं उनसे ही नफरत करने लगूं, तो क्या होगा? अगर पैसा आया, हमने उसका सही उपयोग नहीं किया, तो क्या होगा? लक्ष्मी माँ खुश नहीं होंगी, नहीं होंगी। जस्ट लाइक कोई आपके घर मेहमान आया, आपने उसकी कदर ही नहीं की, वो दोबारा आएगा क्या? नहीं आएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। So before learning about investment, finance and earning money through that, आप अपना जो कॉन्सेप्ट है, अपना जो नज़रिया है पैसे के प्रति, उसे सुधार लें। वेल, मैं इसके बारे में कुछ और डिटेल्स में बाद में बात करूंगा। आज आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस शेयर एंड शेयर मार्केट टू यू। What is share? If you talk to a normal person, even today in India, 99% of them say, oh, सट्टा है, जुआ है, पैसा डूब जाता है, शेयर बाजार बेकार है। क्यों? क्योंकि मेरे किसी दूर के रिश्तेदार ने शेयर में पैसा लगाया था और वो सब बर्बाद हो गए, उनका घर वर सब बिक गया, कंगाल हो गए। कुछ लोग अपना एग्जाम्पल देंगे, मैंने लगाया था। उनसे आपको पूछना है कि आपने किस में लगाया था, क्यों लगाया था, क्या सोचकर लगाया था। आपको आंसर मिलेगा, अरे मेरे दोस्त ने कहा था अच्छा शेयर है, मैंने लगा दिया। जब हमें एक छोटी सी चीज़ खरीदनी होती है, जैसे एक मोबाइल फ़ोन खरीदना होता है या एक फ्रिज खरीदनी होती है, टीवी खरीदनी होती है, हम बहुत रिसर्च करते हैं, दोस्तों से पूछते हैं भाई मोबाइल नहीं है कि नहीं मोबाइल खरीदनी है, क्या कौन सा कर दें, सैमसंग ले लूँ, एंड्रॉयड ले लूँ या आईफोन ले लूँ, क्या ले लूँ। फिर आप जाके इंटरनेट पे सर्च करते हो बेस्ट डील कौन सी आ रही है, इसके फीचर्स क्या हैं, फिर आप जाते हो खरीदने। लेकिन शेयर, किसी ने कह दिया अरे भाई ये डिफेंस के स्टॉक बहुत बढ़ रहे हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बाय कर लो। अच्छा ठीक है, कल बाय कर लेते हैं। बिना सोचे समझे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स करता क्या है, उसकी प्रॉफिट कितनी है, क्यों अच्छा कर रहा है, क्यों उसके प्राइस बढ़ रहे हैं, आपने उसे खरीद लिया। और कल जब गिर गया तो आप बोलेंगे शेयर मार्केट बेकार है। दूसरी बात, हम फिक्स डिपॉजिट में, टर्म डिपॉजिट में पैसा जमा कर देते हैं 5 साल के लिए, 4% पे, 5% इंटरेस्ट पे, और बड़े आराम से 5 साल तक सोते रहते हैं। हाँ 5% मिल रहा है भाई, बहुत। मैंने डाल दिया अपना 10 लाख रुपया डाल दिया, मैंने 20 लाख रुपया डाल दिया, 5% मिल रहा है मुझे 5 साल। लेकिन अगर आप शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, जो मैंने एग्जांपल लिया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का, या दूसरा एग्जांपल ले लें, आप डेली देखते हैं अरे क्या हुआ, आज बढ़ा नहीं, आज गिर गया,
कल मैंने 4,000 पे लिया था, आज तो 3800 हो गया यार, गिर रहा है। जिसने आपको रिकमेंड किया था आप उसको फोन लगाएंगे, अरे कहाँ फंसा दिए भाई, ये तो 4,000 से 3800 हो गया। मैं कभी कभी CNBC आवाज में देखता हूँ जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना एक्सपर्ट से, बहुत सारे लोग कल ही खरीदे होते हैं, दे बॉट इट यस्टरडे, और आज वो क्वेश्चन पूछते हैं क्या करना है। खरीदा कितना शेयर है? 10, 2, 4,000 का शेयर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, खरीदेंगे 2, 8,000 का, और फिर नेक्स्ट डे फोन लगा देंगे CNBC आवाज पे, इसे रखूं या बेच दूं। भाई ऐसे पैसा नहीं बनता है, पेशेंस बहुत जरूरी है। वेल, ये सब तो छोटी मोटी ज्ञान की बातें हुई। मैं आज आपको इंट्रोड्यूस करूंगा कि शेयर क्या होता है, इंडेक्स क्या है, और आप सुनते रहते हो ना IPO आ रहा है, OFS आ रहा है, ये क्या है? वेल, लेट्स स्टार्ट विद दैट। मान लो आपकी एक कंपनी, आपने एक कंपनी खोली 1 लाख की, तो आप उसके मालिक हुए। ये कंपनी कहलाएगी प्राइवेट कंपनी, और जब आप उसको रजिस्टर करेंगे तो उसमें बताना होगा कि कितने शेयर्स हैं। सपोज आपने 100 रुपये के एक शेयर ये कर दिया है, या 10 रुपये का एक शेयर किया हुआ है, तो आपके पास 10,000 शेयर हैं। 1 लाख की इक्विटी है आपकी, 10 रुपये का एक शेयर आपने उसमें ये किया, और आप उस सारे शेयर के अकेले मालिक हैं। 10,000 शेयर के आप अकेले मालिक हो। अब आपकी कंपनी बढ़ रही है, आपको एक्सपैंड करना है। अभी आपने मुंबई में लगाया हुआ है अपना कारखाना और व्हाटएवर बिजनेस, अब आपको दिल्ली में एक्सपैंड करना है या चेन्नई जाना है, आपको 1 लाख रुपये और की ज़रूरत है। या तो आप बैंक से ले सकते हो, तो मिलना मुश्किल है, या आप किसी प्राइवेट वो जो आजकल स्टार्टअप्स फंडिंग वाले आते हैं उनसे ले सकते हो, वहाँ पर उनको आपको स्ट्रगल करना होगा। आप देख रहे हो जितने वो शार्क वाली ये आती है सीरियल्स। और दूसरी ऑप्शन है कि आपका कोई फ्रेंड इन्वेस्ट करना चाहता है। सपोज आपका फ्रेंड इन्वेस्ट करना चाहता है, तो हाँ मेरे पास 1 लाख है, मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप उससे ले लेते हो और उसे अपने 50% शेयर का मालिक बना देते हो। अब आपका शेयर हो गया, आपकी कंपनी हो गई 2 लाख की, नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 20,000, और जो आपके फ्रेंड ने 1 लाख रुपया डाला वो 50% मालिक हो गया आपकी कंपनी का। तो आपने क्या किया, आपने अपना 50% शेयर अपने फ्रेंड को बेच दिया और आपने एक पार्टनरशिप कर ली। अब आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है, ये पार्टनरशिप हो गई। इसी तरह आप और भी पार्टनर्स ऐड कर सकते हैं। लेकिन आप इमेजिन कीजिए आफ्टर सम टाइम, 10 साल 15 साल बाद, जब भी आपकी कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, उसमें से आपके सपोज 10 पार्टनर हो गए हैं, उसमें से 2 पार्टनर पैसा लेकर निकलना चाहता है, बोलता भैया बहुत हो गया, मैंने 1-1 लाख दिया था, मुझे निकलना है, दूसरी चीज़ में लगाना है। तो आपकी नेट इन्वेस्टमेंट कंपनी की 10 लाख है, 10 लोग आ गए इसमें, और कंपनी की वैल्यू हो सकता है बहुत बढ़ गई, 1 करोड़ हो गई, और आपको और पैसा चाहिए क्योंकि आपका बिजनेस चल पड़ा है। तो आप क्या करोगे, आपके पास एक ऑप्शन है, आप पब्लिक में जा सकते हो, आप अपनी कंपनी को लिस्ट कर सकते हो स्टॉक मार्केट में। और ऐसा करने के लिए आप क्या करेंगे, आप कहेंगे ओके मेरी 10 लाख की कंपनी है, रिमेंबर वन शेयर वॉज वर्थ 10 रुपीज़, सो 10 लाख की कंपनी में 10 लाख शेयर, 1 लाख शेयर हो गए। 10 लाख की कंपनी थी, 10 पार्टनर्स हैं, एक शेयर का दाम है 10 रुपया, तो कितने शेयर हुए, 1 लाख शेयर। अब आप कह रहे हैं कि मैं इसमें से 50,000 शेयर फ्लोट करूंगा मार्केट में, उस पब्लिक को दूंगा। इसे कहते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। पब्लिक के पास ये अपॉर्चुनिटी आएगी कि वो आपके शेयर खरीद सकें। अगर आपकी कंपनी अच्छी है, बहुत डिमांड होगा। अगर आपकी कंपनी खराब है, खराब इन द सेंस उसका पोटेंशियल उतना नहीं है, तो डिमांड कम होंगे। और भी डिपेंड करता है, अगर मार्केट रिकॉर्ड हाई पे है जैसा कि अभी है, ऑल टॉम डिक एंड हैरी विल बी लिस्टिंग एट ए
हायर प्राइस, प्रीमियम। अगर मार्केट ख़राब है, आपकी कंपनी कितनी भी अच्छी हो, उसका डिमांड कम आएगा क्योंकि लोग पहले से ही परेशान बैठे हैं। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट द मेन फैक्टर इज दैट हाउ इज योर कंपनी डूइंग गाइस। आपकी कंपनी कैसा कर रही है? वेल, इन दिस एग्जाम्पल आप 50,000 शेयर पब्लिक में बांटना चाहते हैं। पब्लिक में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए, HNIs हो गए, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, एंड नॉर्मल पब्लिक हो गए, रिटेल इन्वेस्टर्स कहते हैं। कोई भी बंदा अगर 2 लाख रुपए से कम का इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो रिटेल में आता है। अगर आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो IPO में, आप HNI कहलाते हो। और इंस्टीट्यूशंस तो आप जानते ही हैं, HDFC बैंक है, म्यूचुअल फंड्स है, JP मॉर्गन है, मॉर्गन स्टैनली है ना, द प्लेंटी ऑफ देम। एनीवे, आप उसको पब्लिक में ले गए और पब्लिक ने आपके शेयर्स को खरीदा। अब ये हो गई पब्लिक कंपनी। अब आप देखिए, प्राइवेट सो पार्टनरशिप, और अभी हो गई पब्लिक लिमिटेड, पब्लिक कंपनी हो गई। अब आपने 50,000 शेयर मार्केट में रिलीज किया था, इशू किया है और बेचा है। उसमें से आपके 2 पार्टनर निकलना चाहते थे 2 लाख लेकर, तो उनके 20,000 तो उनके शेयर थे 10-10 हज़ार के। तो ये 50,000 में से 20,000 शेयर वो पार्टनर पूरा का पूरा पैसा लेके चले जाएंगे। उन्होंने 10 रुपये का पर शेयर में पैसा लगाया था, हो सकता है ये मार्केट में लिस्ट हो 20 रुपये में, उन्होंने तो अपना पैसा डबल कर लिया। तो जो 50,000 शेयर आपने मार्केट में लगाए थे, उसमें से 20,000 शेयर का जो भी पैसा आएगा वे 2 इन्वेस्टर लेकर के निकल जाएंगे। इसको कहते हैं गाइस OFS, ऑफर फॉर सेल। ये 20,000 स्टॉक जो था, 20,000 शेयर जो था, वो ऑफर फॉर सेल है, उसके कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। और जो बाकी के बचे 30,000 शेयर, वो IPO हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर हैं। उससे जो पैसा आएगा वो कंपनी में यूज़ किया जाएगा। या तो आप या तो कंपनी अपना कर्ज कम करती है, डेट रिड्यूस करती है, या उसको वर्किंग कैपिटल में यूज़ करती है, या उसको एक्सपैंड करती है अपना बिजनेस। तो ये सारी बेसिक्स हो गई कंपनीज की। कैसे आप एक प्राइवेट कंपनी खोलते हो, फिर उसमें पार्टनरशिप करते हो, फिर उसको पब्लिक में ले जाते हो। जब शेयर ऑफर आता है तो क्या IPO है और क्या OFS है, ऑफर फॉर सेल। अब आपने पैसा लगाया और मार्केट में वो लिस्ट होगा, ट्रेड होगा। स्टॉक मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर यू कैन बाय एंड सेल स्टॉक्स। ये जितने कंपनीज हैं जिनके शेयर्स लिस्टेड हैं, जो पब्लिक कंपनीज हैं, उनके शेयर्स ट्रेड होंगे। दैट्स व्हाट इट इज़, एज सिंपल एज दैट। अब ये 2 जगह ट्रेड होती है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। जब आप खरीदने जाएंगे, दिस हाउ इट विल वर्क। शेयर खरीदने के लिए आपको एक अकाउंट खोलना पड़ेगा। इट्स कॉल्ड 3-in-1 अकाउंट। वन इज कॉल्ड योर सेविंग्स अकाउंट। नॉर्मली योर सेविंग्स अकाउंट हैज़ टू बी देयर। बहुत लोग जीरोधा में आजकल लगा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे कम है, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप किसी बैंक, अच्छे बैंक के साथ लगाएं जहाँ आपका अकाउंट है। अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, आप वहाँ खोलें अकाउंट, डीमैट अकाउंट या शेयर ट्रेडिंग अकाउंट। अगर आप ICICI बैंक में डील करते हैं, आप वहाँ खोलें। HDFC में डील करते हैं, वहाँ खोलें। ये जीरोधा और ये सब जितने भी हैं, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, दे आर नॉट सेफ। अभी हमने कुछ देखा था एग्जाम्पल्स, किसी बंदे के सारे पैसे गायब हो गए, सारे शेयर्स बिक गए। अगर आपको विश्वास नहीं है, आप CNBC आवाज़ में देख सकते हैं, आप जी बिजनेस में जाकर टाइप कीजिए, गूगल सर्च कीजिए शेयर स्कैम इन जीरोधा, आपको पता चल जाएगा। बट एनीवे, दैट्स माय पर्सनल व्यू। आपको जहाँ भी करना है, मैं कोई यहाँ मार्केटिंग कर नहीं रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ। आपको एक अकाउंट खोलना पड़ेगा, 3-in-1 अकाउंट, जहाँ आपके पास पहला अकाउंट होगा सेविंग्स अकाउंट, जहाँ आपके पैसे रहेंगे। दूसरा होगा ट्रेडिंग अकाउंट, जहाँ आप जाके खरीद बिक्री कर सकते हो ऑनलाइन।
और तीसरी अकाउंट होती है डीमैट अकाउंट, डीमेटेरियलाइजेशन अकाउंट। जैसे आपका पैसा सेविंग्स अकाउंट में जमा होता है बैंक में, उसी तरह जब आप शेयर खरीदेंगे तो वो डीमैट अकाउंट में रहेगा, क्योंकि शेयर आजकल सारा इलेक्ट्रॉनिक है, आपके कागज में कुछ नहीं आएगा। वो आपने ये 3-in-1 अकाउंट खोल लिया, आप लॉग इन करते हो, आपका शेयर आपकी सेविंग्स अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट से लिंक्ड है, ट्रेडिंग अकाउंट डीमैट अकाउंट से लिंक्ड है। आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जा करके आप शेयर बाई करते हो। सपोज आपने बाई कर लिया 10 नेस्ले, 22,000 का नेस्ले चल रहा है, 2,20,000 रुपये की जरूरत है आपको। और छोटा एग्जांपल आप ले लें, आपने एक शेयर बाई कर लिया, आपको 22,000 की जरूरत है। ऑफ कोर्स में ब्रोकरेज कटेगा, टैक्स कटेगा, एट्सेट्रा, सब मिला जुला करके आपकी सेविंग्स अकाउंट से 22,000 पे हो जाएगा। और 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद T+2 ट्रांजैक्शन +2 एक शेयर नेस्ले के आपकी डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा कि इंडेक्स क्या होते हैं, ये सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी क्या है, ये इंडेक्स होते क्या हैं, ये इंडेक्स बनते कैसे हैं। मैं आपको इंडेक्स बनाना सिखाऊंगा। फिर ये सिखाऊंगा कि ये प्राइस और वैल्यू क्या है। मैं खरीद तो रहा हूँ, मैं नेस्ले 22,000 का मैंने खरीद तो लिया आज, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है भाई। कल को मैं बेचना चाहूँगा तो 22,000 मिलेगा, कम मिलेगा। तो प्राइस वर्सेस वैल्यू मैं उस पर सिखाऊंगा आपको, प्राइस क्या है और वैल्यू क्या है। अब किसी कंपनी को वैल्यू कैसे करते हैं, हाउ टू वैल्यू अ कंपनी, उसके 2 मेथड हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं, कैश फ्लो देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं, और उन बेसिस पे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बहुत सारे रेशियोज़ हैं, जैसे प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो, प्राइस टू सेल्स रेशियो, EV to EBITDA ratio, return on equity, return on capital, dividend yield, and there are plenty of them, return on assets, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगा। फिर ये भी बताऊंगा कौन सा देखना सही है और आप कैसे देख सकते हो। फिर मैं आपको बताऊंगा कि एसेट एलोकेशन कैसे करते हैं, पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। जब आपके पास 10 लाख है, 1 लाख है, 10 लाख है, 10 करोड़ है, जितने भी पैसे हैं आप लगाना चाहते हो इसमें, तो आपको एक पोर्टफोलियो, किन किन शेयर्स को आप बाई करेंगे, एक पोर्टफोलियो बनाएंगे। आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हो और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आप डे ट्रेडिंग करना चाहते हो, मैं सारी चीज़ें आपको इस सीरीज़ में समझाऊंगा। आप लिखें, मुझे बताएं आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैंने अपने पिछले एपिसोड में कहा था कि ज्ञान की चीज़ें बहुत लोगों ने बांटें, बट ये सबको बांटें। जितने लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे उनकी नॉलेज बढ़ेगी, एसेट बढ़ेगी और सबको फ़ायदा होगा। स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़, अगर कंपनी अच्छी करती है सारे शेयर होल्डर्स को फ़ायदा होगा। शेयर होल्डर क्या होते हैं, आप मालिकाना हक, आपका मालिकाना हक होता है। जैसे आपने अभी एक नेस्ले का शेयर खरीद लिया, अब आप एक शेयर के मालिक हो। अगर नेस्ले के पास सपोज 10 करोड़ शेयर है, इशू किया हुआ है, तो आप 1/10 करोड़ कंपनी के मालिक हैं। पूरी कंपनी के 10 करोड़वां भाग के आप मालिक हो। दैट्स द ब्यूटी ऑफ अ शेयर होल्डर गाइस। फिर मैं ऑल्सो बताऊंगा, मैं आई ऑल्सो टेल यू व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट शेयर इन्वेस्टमेंट एंड द म्यूचुअल फंड्स। किन्हें म्यूचुअल फंड खरीदना चाहिए, किन्हें डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहिए। वेल, इफ यू लाइक दिस काइंड ऑफ कंटेंट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। विद दैट, इट्स अ गुड बाय फ्रॉम योर फ्रेंड एंड योर फाइनेंस कोच पंकज सिन्हा। मुझे अनुमति दें, ये जितनी भी चीज़ें मैंने अभी बताई हैं एग्जाम्पल, ये सारे मेरे फॉर एजुकेशन पर्पस हैं, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट के लिए। एजुकेशन फॉर दोज
who wants to learn, and entertainment for those who want to sit on the side and watch it. अगर आप सिर्फ ज्ञान लेना चाहते हो वो भी ठीक है, उसको इन्वेस्ट करना चाहते हो वो भी ठीक है, या सिर्फ सुनना चाहते हो, समझना चाहते हो वो भी ठीक है. वेल, विद दैट अपने फ्रेंड, अपने फाइनेंस कोच को इजाज़त दें. आई विल कम बैक अगेन with the next episode in this series of all the other topics that I talked about to discuss with you. Till then, it's a goodbye from your finance coach, Pankaj Sinha.